पत्नी और सास की हत्या के बाद वो सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती रही, लेकिन पूर्व फौजी हाथ में AK-47 लेकर बैठा रहा। वो मानने को तैयार नहीं था। नहीं मेरी गल सुनो ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਸ ਤੂੰ सेफ है सर, मेरे करना कोई दुश्मनी नहीं है सर। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕੋ ਹੈਗੀ इसी बातचीत के बीच पूर्व फौजी ने AK-47 का सेफ्टी लॉक ऑफ कर दिया, यानी गोली चलाने के लिए लॉक को हटा दिया। ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਕਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ नहीं मारता सर, नहीं ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਕਰ जैसे ही पूर्व फौजी ने सेफ्टी लॉक ऑफ किया, वहां मौजूद पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। हालांकि उसे समझाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन वो माना नहीं और खुद को गोली मार ली। पूर्व फौजी गुरदासपुर के जेल में तैनात था। ड्यूटी के लिए उसे AK-47 मिली थी। घरेलू झगड़े की वजह से अचानक AK-47 लेकर दोरांगला में अपने घर पहुंचा और पत्नी और सास की हत्या कर दी और पुलिस के सामने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पत्नी और सास की हत्या के बाद वो सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती रही, लेकिन पूर्व फौजी हाथ में AK-47 लेकर बैठा रहा। वो मानने को तैयार नहीं था। नहीं मेरी गल सुनो ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਸ ਤੂੰ सेफ है सर, मेरे करना कोई दुश्मनी नहीं है सर। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕੋ ਹੈਗੀ इसी बातचीत के बीच पूर्व फौजी ने AK-47 का सेफ्टी लॉक ऑफ कर दिया, यानी गोली चलाने के लिए लॉक को हटा दिया। ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਕਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ नहीं मारता सर, नहीं ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਕਰ जैसे ही पूर्व फौजी ने सेफ्टी लॉक ऑफ किया, वहां मौजूद पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। हालांकि उसे समझाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन वो माना नहीं और खुद को गोली मार ली। पूर्व फौजी गुरदासपुर के जेल में तैनात था। ड्यूटी के लिए उसे AK-47 मिली थी। घरेलू झगड़े की वजह से अचानक AK-47 लेकर दोरांगला में अपने घर पहुंचा और पत्नी और सास की हत्या कर दी और पुलिस के सामने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पत्नी और सास की हत्या के बाद वो सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती रही, लेकिन पूर्व फौजी हाथ में AK-47 लेकर बैठा रहा। वो मानने को तैयार नहीं था। नहीं मेरी गल सुनो ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਸ ਤੂੰ सेफ है सर, मेरे करना कोई दुश्मनी नहीं है ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕੋ ਹੈਗੀ इसी बातचीत के बीच पूर्व फौजी ने AK-47 का सेफ्टी लॉक ऑफ कर दिया, यानी गोली चलाने के लिए लॉक को हटा दिया। ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਕਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ नहीं मारता सर, नहीं ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਕਰ जैसे ही पूर्व फौजी ने सेफ्टी लॉक ऑफ किया, वहां मौजूद पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। हालांकि उसे समझाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन वो माना नहीं और खुद को गोली मार ली। पूर्व फौजी गुरदासपुर के जेल में तैनात था। ड्यूटी के लिए उसे AK-47 मिली थी। घरेलू झगड़े की वजह से अचानक AK-47 लेकर दोरांगला में अपने घर पहुंचा और पत्नी और सास की हत्या कर दी और पुलिस के सामने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पत्नी और सास की हत्या के बाद वो सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती रही, लेकिन पूर्व फौजी हाथ में AK-47 लेकर बैठा रहा। वो मानने को तैयार नहीं था। नहीं मेरी गल सुनो ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਸ ਤੂੰ सेफ है सर, मेरे करना कोई दुश्मनी नहीं है ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕੋ ਹੈਗੀ इसी बातचीत के बीच पूर्व फौजी ने AK-47 का सेफ्टी लॉक ऑफ कर दिया, यानी गोली चलाने के लिए लॉक को हटा दिया। ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਕਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ नहीं मारता सर, नहीं ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਕਰ जैसे ही पूर्व फौजी ने सेफ्टी लॉक ऑफ किया, वहां मौजूद पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। हालांकि उसे समझाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन वो माना नहीं और खुद को गोली मार ली। पूर्व फौजी गुरदासपुर के जेल में तैनात था। ड्यूटी के लिए उसे AK-47 मिली थी। घरेलू झगड़े की वजह से अचानक AK-47 लेकर दोरांगला में अपने घर पहुंचा और पत्नी और सास की हत्या कर दी और पुलिस के सामने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली।